हेलो दोस्तों, वाया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि अब कई लोगों को बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला था और जिस प्रकार का फैसला है, अभी तो और भी वीडियो आएंगे। ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल इसी फैसले ने हमारे अपडेशन को रोका और जानबूझ करके रोका। सारे रेगुलेशंस को, सारे एग्रीमेंट को धता बताते हुए मनमाने तरीके से ऐसा फैसला दिया जिस फैसले को आज तक आईबीए और खास करके बैंक टाचलम यूज कर रहे हैं। और ये चाहते थे कि जितना रुक जाए उतना ही अच्छा है, इनको जितना डिस्करेज किया जाए, इसलिए सामने नहीं आने दे रहे थे। ये 10 साल से, ये 2015 में फैसला आया, 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसका 2023 में ये सिविल अपील में बदल गया। ये तभी से इसको इसलिए नहीं आने दिया जा रहा था कि इसमें पता था कि इसमें क्या कमी है, और ये पता कि जब ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुनवाई होगी तो इनको ऑपरेशन हो जाएगा। बस ये खेल, और अब ये खेल अभी तक चला हुआ है कि इसको रोका जाए, कैसे भी रोका जाए, क्योंकि जजमेंट का पता चल गया कि उसमें क्या है तो फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जजमेंट को पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान रह जाएंगे, ये जजमेंट क्या दिया है। खैर एनीवे, सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं। एडवोकेट कमल पाटनी जी ने फिर एक लेटर लिखा, कहते हैं बैंक पेंशन अपडेशन षड्यंत्र या न्याय में देरी, एक गंभीर प्रश्न। दोस्तों, बैंक पेंशन अपडेशन हाई कोर्ट चंडीगढ़ का जजमेंट पढ़ने के बाद मैं तो ये निष्पक्ष कहता हूं, एक षड्यंत्र है, ये कोई निर्णय नहीं है, कोई न्याय नहीं है। उसी ने रोका जो कुछ किया, और सारा का सारा खेल इसमें ईआईबीए और इसका यूएफबीयू, इसका आईबीए और ईआईबीए का है। दूसरे दलों को तो इन्होंने नकार दिया ऐसे ही, और ये खेल हो रहा है केवल और केवल अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कि तू बड़ा कि मैं छोटा, चाहे पेंशनर को और उनका हक मिले या नहीं मिले। कमल पाटनी, देश भर के लाखों पेंशनर्स की आशाएं इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबित है। एमसी सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पेंशन अपडेशन केस से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा अपडेशन है और अपडेशन होगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इनडायरेक्टली चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने मान रखा है कि हमारा अपडेशन है, लेकिन उनको जानबूझ के रोकना था तो रोक दिया। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सारे तथ्य जब सामने रखे जाएंगे और रख दिए गए हैं, तो इसको रोक तो कोई सकता नहीं है, देर भले ही कर ले। लेकिन 12/3/2026 को प्रस्तावित सुनवाई जिस प्रकार टली, उससे पेंशन समाज में गहरी निराशा और आक्रोश पैदा हुआ है। पेंशन के बीच ये भावना तेजी से उभर रही है कि पेंशन अपडेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय को बार बार टालना कहीं सुनियोजित प्रक्रिया या षड्यंत्र का परिणाम तो है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है इसको रोकने के लिए। रेस्पोंडेंट रोक रहे हैं, हमारे लोग भी लगे हुए हैं। कई पेंशनर का मानना है इस घटना ने उनकी उम्मीदों को गहरा आघात पहुंचाया है, मानो उनके विश्वास के पीठ में छुरा घोंपा गया है। ऐसा ही लगता है भाई। 12/3/2026 का जो सुनवाई की व्यापक चर्चा थी वो विभिन्न कारणों से आगे बढ़ गई। इसे कई गंभीर प्रश्न सामने आ गए हैं। क्या इतनी महत्वपूर्ण जनहित से जुड़े मामले में सुनवाई टलने का जिम्मेदारी कोई लेगा? क्या ऐसी स्थिति लोकतांत्रिक, संवैधानिक और न्यायिक दृष्टि से उचित मानी जा सकती है? क्या बार बार होने वाली देरी कहीं समानता के अधिकार की भावना को प्रभावित नहीं करती है? इन परिस्थितियों में पेंशनर समाज की अपेक्षा कि सीजीआई महोदय श्री सूर्यकांत जी इस मुद्दे को, घटनाक्रम को गंभीरता से देखेंगे। यदि आवश्यक हो तो विषय स्वतः संज्ञा लेकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इतने महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई पारदर्शी, समयबद्ध और न्यायपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास है। देश के लाखों बैंक आज भी उसी विश्वास के साथ न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंततः निर्णय न्याय आज पेंशन समाज को एक ही विनम्र अपील है, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, कृपया हस्तक्षेप कर न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास को और मजबूत करें तथा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। दोस्तों, बहुत कुछ ले दिया कमल पाटनी जी ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद पूर्ण रूप में आश्वस्त हूं, हमारे पेंशन अपडेशन को कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो ऑलरेडी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इनडायरेक्टली मान लिया है कि हमारा पेंशन अपडेशन है, लेकिन क्योंकि वहां ऐसी शक्तियां काम कर रही थी, कैसे न कैसे करके इसको लाइन से उतारना।
और इस प्रकार लाइन से उतारा गया कि बाद में उनको मौका मिला कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन इस प्रकार। और यदि इस रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन करना है तो कहां जाओगे? आईबीए और ईआईबीए के पास। कमाल की वर्डिंग है, बड़ा कमाल का स्टेटमेंट है, ला रहा हूं उसको में। और उसका रिलेशन कहां बैठता है? संसद में जो वक्तव्य दिया गया था, प्रश्न पूछा गया, उससे रिलेशन हो रहा है। अब मैं ज्यादा नहीं करता, ये कमल पाटनी जी ने लिखा है, मैं इसको यहीं करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।